तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। आने वाले साल में 4-5 भागवत की बुकिंग हो चुकी है। या तो चैनल मेरा ज्योतिषी से संबंधित है, लेकिन कथा प्रवचन, महामृत्युंजय, गृह प्रवेश आदि कोई भी बड़ा कार्यक्रम आप अपने देश के हैं तो संपर्क साध करके बुक करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। जन्म कुंडली में आप दिग्भ्रमित कब होते हैं? जन्म कुंडली का जो जनरल प्रेडिक्शन होता है, जो हर ज्योतिषाचार्य अपना अपना चैनल चला रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों में लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं। तो कभी कभी लोग तो सब्सक्राइबर्स के ऊपर चले जाते हैं, कभी कोई व्यू के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आपको अपनी जिंदगी से संबंधित बातों को देखना है तो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाइए, और जो आपको संतुष्ट कर सकता है, जो आपको भूत को बता सकता है, वही आपके वर्तमान और भविष्य को बता सकता है। तो क्या करना है आपको? अपनी कुंडली में आप ग्रह गोचर की स्थिति को बारे में मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा ग्रह बलिष्ठ है, युवावस्था का है, सकारात्मक फल देने वाला है, शुभ फल देने वाला है, कब कब आपके जीवन में उत्कर्ष के समय आएंगे, कब आपको बिल्कुल आप उदासीन और हतोत्साहित हो जाते हैं। यह सब ग्रह गोचर के ही फल होते हैं। एक एक घटना, एक एक चीज को अगर आप दृष्टि डालें तो सब ग्रह गोचर के अनुसार ही चल रहा है। चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे ज्वालामुखी फूटने की बात हो, चाहे देश विदेश में लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा आदि व्याधि की बात हो, सारी चीजें इन ग्रह गोचर पर ही निर्भर करते हैं। आप देखते हैं प्राकृतिक रूप से कभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि होता है तो कितना इसका भयावह और कितना इसका विकराल और कितना इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, हाहाकार मच जाती है। तो ग्रह गोचर से कोई परे हो नहीं सकता है। कोई इस ग्रह गोचर को शिकायत करता है या उपेक्षा करता है, समझ जाइए वो निरा मूर्ख है, मूड है, मूर्ख है। पढ़ लिख के भी अगर इस चीज का कोई विरोध करता है, या तो वो तो सनातनी तो हो ही नहीं सकता, विधर्मी भी होके कोई इतना अज्ञानी नहीं हो सकता है कि इस रचनात्मक चीजों को, जो अपने भविष्य उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शन देने वाली चीजों की विद्या की कोई विरोध करे। इसीलिए आप देखते हैं कि अपनी इस भृगु परंपरा और इसी पराशर परंपरा और इसे रावण संहिता, लोमस संहिता, बहुत सारे ज्योतिषों की किताब पढ़े हुए हैं, जिसमें जितनी काबिलियत है, जितनी योग्यता है, जितनी विद्वता है, उतना परीक्षण करके बताते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया, यह सिर्फ कमाने का ही जरिया नहीं है। देखो, इस दुनिया में कोई भी भूखा रहने वाला नहीं, किसी को किसी चीज का जरिया चाहिए। तो वह भी आपकी कुंडली में लिखा रहता है कि आप किस माध्यम से अर्थोपार्जन करने वाले हैं, किस क्षेत्र में नौकरी करने जा रहे हैं, कहाँ पर आपकी शादी होगी, कैसे आपका मकान मिलेगा, कैसी आपकी संतान होगी, कितनी आपकी संपत्ति होगी, आदि आदि बातों को आप अपनी कुंडली के द्वारा देख सकते हैं। जैसे राशि फल में बताता हूँ, सिंह राशि, मेष राशि, 12 राशियों की बात करता हूँ, तो हर राशि में आप नजर डालेंगे तो दुनिया में हर राशि के लोग हर क्षेत्र में मिलेंगे। आप भिखमंगा भी, भिक्षुक भी, भिखारी भी, मूढ़ भी, निरामूर्ख भी, गंवार भी, और उसी राशि में आपको मंत्री लेवल के आदमी भी मिलते हैं, कथा प्रवचन करता बड़े बड़े नेशनल लेवल के लोग को मिलते हैं। ये आपकी कुंडली में यह सब बातें छुपी होती हैं कि आपकी कुंडली में भविष्य में कैसा योग है, क्या बनने वाले हो, किसका सहायता मिलने जा रही है, क्या क्या होगा, दुनिया भर की बातें इसमें। इसीलिए इसको जन्म कुंडली कहते हैं। जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है तो उसमें उसके आकार को पता नहीं चलता है कि कितनी लंबाई है। वही सांप जब अपनी कुंडली त्याग देता है और लंबाई के रूप में जब विचरण करने लगता है तो आप समझ जाते हो कि इसकी क्या लंबाई है। तो जन्म कुंडली में सारी बातें समाहित होती है। तो उसी का जब वर्णन एक एक ग्रह के, गोचर के जब करते हैं तो वही जन्म टिप्पणी कहलाती है। एक एक पॉइंट पर टिप्पणी करना और उसको विस्तृत रूप से आपको समझाना ही जन्म टिप्पणी है। इस तरह के निर्माण चाहिए तो 31,100 इस साल तक है, अगले साल से बढ़ाया जाएगा। और मौखिक जानकारी 501 में आप हर समस्या का समाधान 50 उपाय कर सकते हैं। अंतर क्यों होता है? अब आते हैं आपके पॉइंट पर। आप लोग जो प्रश्न करते हैं, महाराज ये जनरल प्रेडिक्शन सामान्य जो है, इसका जो फलादेश आप बताते हैं यह क्या है? इतना भी जब नहीं समझ पाएंगे आप तो फिर कैसे आगे की बात समझ सकते हैं? जनरल प्रेडिक्शन ग्रह गोचर में अभी क्या क्या चल रहा है, जैसे शनि मीन में, राहु कुंभ में, सूर्य तुला में,
मंगल वृश्चिक में, इन सब योगों का आपकी कुंडली में यह ग्रह गोचर जो बता रहा हूं कौन सा अच्छा है, अगर उसी की दशा अंतदशा चल रही है, निश्चित तौर पे आप छक्का मारेंगे, आप उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। हजारों हजार में खेलने वाले लाखों लाख खेलने लगते हैं, लाखों लाख में खेलने वाले करोड़ों खेलने लगते हैं। यह सब योग आपकी कुंडली में बैठा होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि भिखमंगा आदमी भी राजा बन जाता है। ये सब शुभ योग आपकी कुंडली में दिखता है। और आप बोलते हैं कि जब बताता हूं तो हाँ, कई योगों ने ऐसा कहा है, लेकिन अभी तक फल नहीं मिला है। जब उसका समय आता है तभी वो फल आपको दिखता है। पेड़, छोटे पेड़ में कितना भी जल डालोगे वो फलने नहीं लगेगा। जब वो बड़ा होगा, जब सक्षम होगा, तो फल से लद करके आपकी तमन्ना, आपकी मिठास प्रदान करेगा। फल फूल से लद के आपके हर जो इच्छाएं हैं उस पेड़ से वो आपको पूरी करता है। तो समय का तकाजा, समय का ध्यान देना होता है। जब तक समय नहीं आएगा तब तक आप को जो विरोध हो रहा है, जो आफत आ रहा है, जो विपत आ रहा है, जो अवरोध आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, उसका दूर उस करने का उपाय अवश्य मिल जाता है जन कुंडली के मार्गदर्शन से। तो उस उपाय को करने से फिर आपका रास्ता जो है, आपका सड़क जो है, आपका जो मार्ग जो है, वो प्रशस्त होता है। तो आप अपनी कुंडली परीक्षण करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेश के लोग 1100 लेकर कर सकते हैं। कथा प्रवचन में अगर इंटरेस्ट है आपका, सत्संगी हैं और अपनी पितरों के लिए, काल सर्प दोष के लिए, विशेष कुंडली में ज्यादा दोष हो उसके लिए भी संपूर्ण परिवार के लोग जुड़ करके श्रीमद् भागवत ज्ञान की सप्ताह कराने मात्र से कई कुल खानदान को तृप्ति मिल जाती है। चाहे पितृलोक में आपके क्यों न बैठे हो कोई, अगर वहां से वो आशीर्वाद प्रदान नहीं कर रहे हैं, हर कार्य में बार बार रुकावट आ रही है, शारीरिक रूप से हमेशा परेशान रहते हैं, संतान से परेशान रहते हैं, इन सब चीजों के लिए इन चीज को देखा जाता है। उसके हिसाब से अगर कथा प्रवचन का भी आश्रय लेते हैं जीवन में एक बार भी, तो हर दोष कुंडली का, कुल वंश परंपरा के जितने दोष हैं आपके, उस सारे दोष सब मिट जाते हैं। ऐसा कोई पंडित नहीं कहता, ऐसा कोई जो सचार्य नहीं कहता, ऐसा सब वर्णन, इसका उल्लेख हर ग्रंथों में आपको मिलेगा। चाहे आप श्रीमद् देवी भागवत में देख लो, या श्रीमद् भागवत में देख लो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता में देख लो, चाहे हर पुराण में, सबकी कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन सबका सारांश निचोड़ मानवता के कल्याण वाली ही बात है। जो मानव जीवन में उथल पुथल होता है तो उसमें कैसे शांति मिल सकती है आपको, और भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और परमार्थिक रूप से भी, हर तरह से आपको इसमें कल्याण का मार्ग मिलता है, बनता है, और आप उस पर आगे चल करके हर मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। यह सिर्फ यहाँ भौतिक, सांसारिक और ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करने वाली ही चीज नहीं है। यहाँ पर आप इसका सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को भी जाने का रास्ता इसमें दिखाया गया है। जो निरा मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, उनकी बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नकारात्मकता वाली ही बात हमेशा करते हैं। वैसे जो जन्म कुंडली के रहस्य को जानते हैं, वह चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की ही बात नहीं है, इसके अलावे जो अन्य कौम से आते हैं उनका भी दिन रात फोन आता है, सबको मार्गदर्शन हम देते हैं और उसका उपाय करते हैं। जिनको जिस विधि से मार्गदर्शन चाहिए वो मार्गदर्शन आपको इस मनोकामना ज्योतिष चैनल पर मिलता है, मिलता रहेगा। इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। अंतर क्यों पड़ता है, मैंने आपको बताया कि सबकी कुंडली अलग बनती है, सबका ग्रह गोचर अलग होता है, सबके नक्षत्र अलग होते हैं, सबके नक्षत्र चरण अलग होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आपके एक ही राशि के लोग में एक जैसा फल इसीलिए नहीं दिखता है। आपको अपनी कुंडली का विवेचन और कराना और उसकी जो प्रेडिक्शन कराते हैं, तो वह आपकी निजी जीवन की बात होती है उसमें। बाकी आप ऐसे प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, ऐसे हर जो सचार कुंडली का जो वर्णन सुनते हैं आप, वह सबके ऊपर सब सटीक नहीं बैठता है, किसी के ऊपर बैठता है, किसी के ऊपर नहीं बैठता है। लेकिन जब आपकी कुंडली देखते हैं तो हम हर चीज से विज्ञ हो जाते हैं। हमको मालूम हो जाता है कि आपकी राशि क्या है, आपका जन्म समय क्या है, आपके लिए शुभ अंक क्या है, आपका शुभ रंग क्या है,
आपको किस अक्षर वालों से सहायता मिल सकती है, किस अक्षर वालों से आपको सावधान रहना चाहिए, किस अक्षर वाले से आपकी दुश्मनी होती है, किस क्षेत्र में आपकी जो है तरक्की हो सकती है, इन आदि आदि बातों से आप जो है विज्ञ होते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उस हिसाब से आप अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं। आपकी क्या योजना है आगे के लिए 2026 में, सिंह राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से भी और ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार भी बहुत ही बेटर बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि बुलांक के हिसाब से 2026 का एक बनता है जो कि सिंह राशि का होता है, 2 अक्षर की 2 बार पुनरावृत्ति होती है जो कि कर्क राशि की होती है। 6 अक्षर जो है, 6 अंक जो है वह आपका वृषभ और तुला राशि वालों के लिए होती है। इसलिए इन 3 राशि वालों के लिए विशेष तो है ही है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि जिसका ये अंक नहीं आ रहे हैं तो वह अगले साल तरक्की नहीं करेंगे। उसके लिए आपको जानना है तो अपनी कुंडली की विश्लेषण करवा सकते हैं। मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त करिए। विदेश के लोगों के लिए हम 1100 रुपये है और जन्म टिप्पणी बनवाना है संपूर्ण जीवन के, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक, कहाँ कब क्या होना है, कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए 3100 डाल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पीडीएफ के द्वारा आपको कुंडली जन्म टिप्पणी भेज दी जाती है या कुरियर के द्वारा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर 9755090269 पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिला का नाम डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी वाणी के साथ सबको विराम देते हुए सबको राम राम, जय श्याम, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।